हेलो प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इतिहास की एक ऐसी लड़ाई के बारे में जो काफ़ी ही मशहूर है। और वो लड़ाई क्यों हुई, किस लिए हुई, उसके क्या परिणाम थे, वही इस वीडियो में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वो महत्वपूर्ण लड़ाई है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, उसके क्या परिणाम थे, किसके किसके बीच में हुआ, तो आज इसी वीडियो में इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे बक्सर का युद्ध आपके 1763 में ही आरंभ हो चुके थे, लेकिन आप देखेंगे इसका मुख्य युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 में लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब जो आपके थे मीर कासिम के मध्य कई झड़पें पहले से होते आती थी, जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ था। फलस्वरूप वह भागकर अवध आ गया था, शरण अवध में ही ले लिया था। लेकिन फिर आप उसके बाद देखेंगे मीर कासिम ने यहाँ के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के सहयोग से अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई, किंतु वह इस कार्य में सफल नहीं हो सका। अपने कुछ सहयोगियों की गद्दारी के कारण वह यह युद्ध हार गया। उसी में आगे देखेंगे क्या कूटनीति थी अंग्रेज़ों की जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई भारतीयों के साथ में। तो उसमें आप देखेंगे कि इस युद्ध में एक और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मीर कासिम हुआ करते थे। वही दूसरी ओर देखेंगे आपके अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो उसके कुशल सेनापति कैप्टन मुर्नो कर रहा था। दोनों सेनाएं बिहार में आप देखेंगे जो बलिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर आपका बक्सर नामक स्थान है, वहां पर आमने सामने आ गई। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ, किंतु आप इसमें देखेंगे कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब के सेना में अरशद खान, शाहुमल जो रोहतास के आपके सूबेदार थे, और जैनुल आबादीन को धन के लालच में देकर अलग अलग कर दिया। लगभग आप इसी वही मुख्य कारण था हारने का। उसके बाद आप देखेंगे लगभग 3 ही घंटों में युद्ध का निर्णय हो गया था, जिसकी बाजी अंग्रेज़ों के हाथ में रही। शाह आलम द्वितीय तुरंत अंग्रेजी दल से जा मिला और अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। और उसके बाद आप देखेंगे मीर कासिम भाग गया और घूमता फिरता ज़िंदगी बाद में अपना काटता रहा। बाद में पता चला दिल्ली के समीप 1777 ईस्वी में अज्ञात अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आप देखेंगे भारतीयों में दस्ता की व्यवस्था शुरू हो गई थी उस समय। उसी युद्ध के बाद आप उसमें देखेंगे फिर तो ऐसा माना जाता है कि बक्सर के युद्ध का सैनिक एवं राजनीतिक महत्व प्लासी के युद्ध से अधिक था, जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद आप इसमें ये देखेंगे कि मुग़ल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम एवं अवध का नवाब सिराजुद्दौला तीनों अब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक हो गए थे उस युद्ध के बाद। उसके बाद आप देखेंगे अंग्रेजी सेना के समक्ष अपने बौनेपन का एहसास उन्हें भी हो गया था। थोड़ा बहुत विरोध का जो स्वर उठा था मराठों और सिखों को सुनाई दिया, किंतु बाद में वो भी समाप्त हो गया। आप देखेंगे निसंदेह इस युद्ध से भारतीयों की हथेली पे दास्ता शब्द लिख दिया गया, जिससे आप देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही मिटाया जा सकता था। वही आप देखेंगे एक मशहूर पत्रकार हुआ करते थे आपके पीटी रॉबर्ट ने बक्सर के युद्ध के बारे में लिखा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर का जो भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि कहीं अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि अब प्लासी के युद्ध से अधिक महत्व बक्सर का युद्ध है भारत में अंग्रेजी शासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए। वही बाद में देखेंगे इसमें संधियाँ हो गई थी फिर में, तो उस संधियों के बारे में आप देखेंगे। तो मीर कासिम को नवाब पद से हटाकर एक बार पुनः मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया था। वही फिर आप आगे इसमें देखेंगे तो 5 फरवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखेंगे आप कंपनी ने उसके अयोग्य जो पुत्र हुआ था नजफ दौला और बंगाल का नवाब बनाकर फरवरी 1765 में उसे एक और संधि कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार आप देखेंगे उसमें रक्षा मंत्रालय का जो व्यवस्था था, सेना का जो व्यवस्था था, वित्तीय मंत्रालय का जो व्यवस्था था, बाह्य संबंधों पर नियंत्रण आदि अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। बदले में नवाब को आप देखेंगे 53 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का दावा किया
और आप देखेंगे अंग्रेज संरक्षण प्राप्त करने पर प्रथम नवाब आपके जो नजफ दौला था, बाद में बंगाल का अंतिम आप देखेंगे नवाब बना मुबारक दौला, जो 1770 से आपका 1775 तक रहा था। बक्सर के युद्ध के मुख्य कारण के बारे में अगर चर्चा करें तो उसमें आप देखेंगे बंगाल के प्रभुत्व की समस्या, जो बंगाल में शासन था उसमें प्रभुत्व की समस्या थी, इसका मुख्य कारण था। वहीं आगे देखेंगे तो संरक्षण की नीतियों का त्याग इसका मुख्य कारण था। एलिस की नीतियाँ मुख्य कारण थी। वही अंग्रेजों का व्यापारिक विवाद मुख्य कारण था। उसके बाद आपका मीर कासिम के विरुद्ध षड्यंत्र एवं पटना का आक्रमण जो हुआ था वो उसका मुख्य कारण था। वही आप आगे देखेंगे मीर कासिम की प्रारंभिक पराजय एवं पटना का हत्याकांड इसका मुख्य कारण था। अगर वही बक्सर के युद्ध के परिणाम के बारे में चर्चा की जाए तो सबसे पहले उसमें आप ये देखेंगे कि बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने प्लासी के युद्ध द्वारा प्रारंभ किए गए अंग्रेजों के कार्यों को पूर्ण कर दिया। बंगाल में राजनीतिक सत्ता एवं प्रभुता स्थापित करने का जो कार्य प्लासी के युद्ध द्वारा प्रारंभ किया गया था वह कार्य बक्सर के युद्ध में पूर्ण कर लिया गया था। वही प्लासी के युद्ध में विजयी होने पर अंग्रेज व्यापारी के शासक बन गए थे। वही आगे इसमें देखेंगे उनको बंगाल में राजनीतिक सत्ता और अधिकार प्राप्त हो गए थे, किंतु बक्सर के युद्ध ने उनको बंगाल का ऐसा स्वामी बना दिया कि 1947 के पूर्व कोई नहीं हटा सका। अब बंगाल पर अंग्रेज कंपनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। बंगाल को कंपनी के शासन में जकड़ दिया गया। बक्सर विजय के बाद अंग्रेज सेना ने आगे बढ़कर इलाहाबाद और चुनार पर भी अधिकार कर लिया। प्लासी का युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं था। इसमें अंग्रेजों की विजय रणकुशलता, वीरता और साहस से नहीं हुई थी, पर षड्यंत्र और वही कुरच देखेंगे कूटनीतियों से हुई थी। इसके विपरीत बक्सर का युद्ध भीषण संग्राम था, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिकों और अधिकारी रण क्षेत्र में खेत रहे थे। यही आगे देखेंगे तो यह विजय अंग्रेजों को उनकी सैनिक श्रेष्ठता, दृढ़ संगठन एवं कठोर अनुशासन से प्राप्त हुई थी। वही आगे बात करें तो बक्सर के युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय सेना का संगठन और रणनीति धूमिल है। नवीन यूरोपीय ढंग की युद्ध प्रणाली अधिक श्रेष्ठ है। इस युद्ध के बाद अनेक भारतीय नरेशों ने अपनी सेना यूरोपीय ढंग से संगठित की, प्रशिक्षित की और अनुशासनबद्ध की। उसके बाद आप आगे इसे में देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के राजनीतिक परिणाम और महत्व उसके सैनिक परिणामों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में मीर कासिम के साथ अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम भी अंग्रेजों द्वारा परास्त किए गए थे। इसके बाद आप देखेंगे अवध का नवाब सिराजुद्दौला आंतरिक हो गया और परास्त होने की कंपनी के चरणों में आ गया था। वही मुगल सम्राट भी कंपनी के हाथों में चला गया। वही इसमें आगे देखेंगे अब मुगल सम्राट अंग्रेजों की दया और सहायता पर निर्भर हो गया। और वही इसमें आगे बात करें तो अंग्रेजों से समझौता करने को तैयार हो गए थे। अंग्रेजों ने उससे इलाहाबाद की संधि करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। इसके बाद आप देखेंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का विधिवत अधिकार स्थापित हो गया। शाह आलम और शुजा की पराजय से अंग्रेजों के लिए कलकत्ता से दिल्ली तक की विजय का मार्ग खुल गया। अंग्रेज बंगाल के उत्तर पश्चिम राज्यों के संपर्क में आ गए। वहीं आप देखेंगे उत्तरी भारत की ओर आकृष्ट हुए। अब मराठों से उनका संघर्ष आरंभ हुआ और अंततः उनकी विजय हुई। इस प्रकार से ब्रिटिश प्रभुत्व और प्रतिष्ठा का पताका शीघ्र ही उत्तर भारत में लहरा दिया गया। अब बंगाल के नवाब की स्वतंत्रता सदा के लिए समाप्त कर दी गई। वही आगे देखेंगे मीर कासिम के साथ हुए संघर्ष ने अंग्रेजों को यह स्पष्ट कर दिया था कि बंगाल के नवाब के समस्त अधिकार प्राप्त कर दिए जाए। वही आगे इसमें देखेंगे उसका फलस्वरूप अब यह हुआ कि बंगाल के नवाब अंग्रेजों की कठपुतली बन गए। बंगाल का नवाब अंग्रेजों पर आश्रित हो गए और मुगल सम्राट शाह आलम अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। वही इसमें आगे देखेंगे बक्सर विजय के बाद अंग्रेजों को वो सभी व्यापारिक अधिकार सुविधाएं पुनः प्राप्त हो गई जो मीर जाफर के समय उनको दी गई थी।
अब कंपनी द्वारा बंगाल का आर्थिक शोषण तीव्र गति से उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। अंग्रेज शासन एवं व्यापारिक एकाधिकार से बंगाल भारतीय व्यापार, उद्योग, व्यवसाय और भूमिकर व्यवस्था का गहरा आघात पहुंचने लगा। तो इस प्रकार देखेंगे भारतीयों की एकता न होने के कारण, शासकों नवाबों की एकता न होने के कारण बंगाल के नवाब हो या और जो शासक थे, नवाब हुआ करते थे, वो बक्सर के युद्ध में हारे थे आपसी मतभेद के कारण, जिसका अंग्रेजों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया था। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।